हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मार्च का करंट अफेयर्स। इसका एक पार्ट हमने पहले पढ़ लिया है, ये आज हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हमने बिहार को भी ऐड किया है, जो बिहार का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी इसमें ऐड है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है। बताइए कि वह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसको हमने देखिए अभी इसके पहले लेक्चर में हम लोग वित्तीय बजट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो हमारा 2024-25 का बिहार का बजट आया था उसको हम लोग पढ़े हैं। उसमें हमने देखा था कि जो अभी महिलाओं के लिए जो जेंडर बजट पेश किया गया है वो 14% है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम इसके बारे में देखते हैं। बिहार जो सरकार है आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास पर 39,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें महिलाओं पर खर्च होने वाली राशि को लेकर उप मुख्यमंत्री तथा जो सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में जेंडर बजट पेश किया। तो याद रखिएगा, जेंडर बजट किसने पेश किया है? तो सम्राट चौधरी ने, जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं और सह वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजट का देखिए, जो अभी हमने इसको जो बजट अभी हमने आप लोग को पढ़ाया था उसमें बताया था कि 2,78,425 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। उसका जो जेंडर बजट है 14% है। ठीक है, बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की आबादी लगभग 4,98,00,000 है, जो कुल आबादी का 48% है। तो ये भी याद रखे रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, हालांकि अब महिलाएं भी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में पुरुषों की तुलना में पीछे हैं। ठीक है, अभी भी क्या है, वहाँ पे महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में थोड़ा पुरुषों से पीछे हैं। इसलिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जेंडर बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये देख लेते हैं, जो जेंडर बजट आ रहा है ये बिहार सरकार जो है वर्ष 2008-9 से लगातार क्या कर रहा है, जेंडर बजट पेश कर रहा है। ठीक है, फिर और हम देख लेते हैं, बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में पहल व कार्य कौन कौन सा हो रहा है। जीविका समूहों को सशक्त बनाना, 7 निश्चय 2 जो तय किया गया है उसके तहत सशक्त महिला, सक्षम महिला, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण मिल रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल जो विश्वविद्यालयों के तहत संस्थानों में लड़कियों का जो प्रवेश हो रहा है उसमें 33% सीट आरक्षित आदि ऐसी बिहार में महिलाओं के लिए किया जा रहा है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालिया निम्नलिखित पुस्तक नीम का शहद के लेखक या लेखिका कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजवर्धन आजाद। ठीक है, हालिया जो लिखित पुस्तक नीम का शहद है के लेखक विधान पार्षद जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ राजवर्धन आजाद हैं, तथा इसका जो विमोचन किया गया है किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मान दिया गया है? तो ये जो है सुनील मित्तल को। ठीक है, तो याद रखिए रहेगा, सुनील मित्तल को क्या दिया गया है? ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको, और जो भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं वो सुनील मित्तल हैं। ठीक है, और ब्रिटेन के राजा किंग्स चार्ल्स द्वितीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 29 फरवरी 2024 को पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कहाँ किया गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, क्या है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पोषण उत्सव तथा पोषण का उत्सव किसके द्वारा ये जारी किया गया है या फिर किसके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित पोषण उत्सव पुस्तक का अनावरण भी किया गया। ठीक है, ये भी याद रखे रहेगा। इसका उद्देश्य कुपोषण से निपटना और बच्चों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाना देना, उनके जीवन में पसंदीदा कार्टून चरित्रों की मनोरम कहानियों का उपयोग इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, वर्ष 2024 में क्या क्या मनाया गया, कौन से त्यौहार, इसको देख लेते हैं। चौथा राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव जो मनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत रंग महोत्सव 15 विभिन्न शहरों में मनाया गया है 1 से 21 फरवरी 2024 के बीच में। 2 से मोचे महोत्सव लेह लद्दाख में, पक्षी महोत्सव नागा पक्षी जमुई में, सत्तूर यात्रा महोत्सव मैसूर कर्नाटक में, उर्दू विरासत उत्सव तो दिल्ली में। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024
23-24 से किस वर्ष के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 2026 के लिए, ठीक है। इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 से 24 से 2027 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की है, ठीक है। तो ये रुक जाइए 1 मिनट, ये जो किया गया 150 करोड़ का, ये क्या है, 2027 तक किया गया है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। पहली बार 2019 में ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर अपने भाषण के दौरान एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए इसका आह्वान किया गया था, ठीक है। पिछले साल 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उसके स्मरण में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, ठीक है। बिग कैट अलायंस क्या है, इसका जो उद्देश्य होता है बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा सहित 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण प्रदान करना है। तो इसका ये नाम भी आप लोग याद करे रहिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है। आकलन के आधार पर बाघों की संख्या 3682 है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है 785। हिम तेंदुआ की संख्या 718 है। प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था 1973 में, और जो प्रोजेक्ट चीता जो चलाया गया है 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट चीता भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिए रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख, यहाँ से देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने साल 2023-24 के लिए सालाना अनुबंध का ऐलान किया है। बताएं कि इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विराट कोहली को ग्रेड ए सही है, केएल राहुल को ग्रेड ए, सूर्य कुमार यादव को ग्रेड बी। तो ये जो ऑप्शन डी दिया गया है ईशान किशन को ग्रेड सी। चलिए इसके बारे में हम डीप से पढ़ लेते हैं क्या है। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखिए ग्रेड ए में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा है, ठीक है। ग्रेड ए में फिर ग्रेड देखिए ये लोग जो हैं ए प्लस में है, ठीक है। ग्रेड ए में है आर अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या। ग्रेड सी में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ग्रेड सी में कौन कौन है, इन लोग का देखिए नाम दिया गया। तो ग्रेड ए प्लस और ग्रेड ए, ग्रेड बी, इन लोगों का नाम याद करे रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट मेरे देश के लिए, मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान का शुरू किया है। तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मिलकर शुरू किया गया। इसके बारे में देखते हैं। जो आगामी हमारा 18वां लोकसभा चुनाव जो हो रहा है 2024 में, इस पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है, मेरा पहला वोट देश के लिए, ठीक है। तो याद रखिए रहिएगा, ये जो चुनाव हो रहा है ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है। अगस्त 2023 में जो नेशनल आइकॉन बनाया गया था पंकज त्रिपाठी, ठीक है, ये था सचिन तेंदुलकर के पास। फिर अभी जो उसके बाद 2022 में पंकज त्रिपाठी के पास था। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया था। फिर अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर मोनिका दास को, ठीक है। तो ये कहाँ का है, बिहार का, बाकी ये क्या है, देश का है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसको देखते हैं हम, तो ये किया गया है थाईलैंड के साथ, ये किया है आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसको देखते हैं। तो देखिए आयुर्वेद दिवस जो मनाया गया है ये 23 अक्टूबर 2022 को 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए आयुर्वेद के जनक जो हैं धन्वंतरी को कहा जाता है तथा आयुर्वेद के ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, ठीक है। तो जो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद को माना जाता है। ऋग्वेदों की संख्या टोटल 4 है, उपवेद उसके 4 हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद उपयोग होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है, सामवेद का गंधर्व वेद होता है और अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून निरस्त करने का फैसला किया है, ठीक है। तो इसको हम जो देखते हैं, तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको न्यूजीलैंड इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हुआ कि जो न्यूजीलैंड था पहले इसने इस पर कानून बनाया कि 2009 के बाद जो भी कोई अगर बच्चा पैदा होता है या फिर जो भी व्यक्ति होता है वो जीवन काल में कभी सिगरेट या तंबाकू उत्पादन नहीं करेगा, ठीक है, ना ही उसका प्रयोग करेगा, ठीक है। लेकिन तो फिर क्या हुआ कि न्यूजीलैंड का लक्ष्य क्या था कि 2027 तक ये धूम्रपान को एकदम अपने देश से समाप्त कर देगा, ठीक है। हालांकि अब इसे निरस्त करने का इसने फैसला किया है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड है, ठीक है।
न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक है। किनके द्वारा हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये अमित शाह के द्वारा किया गया है, याद रखे रहिएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन इन्होंने किया है। और याद रखे रहेगा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जो आधिकारिक तौर पर 13 से 14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात में गए थे तथा 14-15 फरवरी को कतर में गए थे, ठीक है। अबू धाबी में इन्होंने स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। इन्होंने कहाँ किया है, तो पीएम मोदी ने जो उद्घाटन किया है कहाँ पे, अबू धाबी में किया है, स्वामी नारायण मंदिर का, ठीक है। तो ये भी याद रखे रहिएगा। चलिए फिर हम हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई, ठीक है। तो सबसे कम जो प्रजनन दर दर्ज किया गया इसको हम देखते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, भूटान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में, ठीक है, सबसे कम प्रजनन दर दर्ज किया गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, प्रजनन दर घटा है, 0.78 से घटकर 0.72 हो गया है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2.2 से गिरकर 2.0 पहुंच गया है। सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां प्रजनन दर क्या है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। बिहार में 2.98 है, मेघालय में 2.91 है, उत्तर प्रदेश में 2.35 है, झारखंड में 2.26 है और मणिपुर में 2.17 है। याद रखिए रहेगा, इंपॉर्टेंट है। प्रजनन दर जो होता है ये प्रजनन वर्ष के दौरान एक महिला से पैदा हुए बच्चों की कुल औसत संख्या होता है, ठीक है। किस देश ने हाल ही में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया था, तो ये पेरू ने किया था, ठीक है, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर दिन औसतन लोगों को कुत्ते काटते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, लगभग में 600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में 554 रेलवे स्टेशन और 1500 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसमें बिहार के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि 33 रेलवे स्टेशन जो है ये बिहार के शामिल है। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश में 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 554 रेलवे स्टेशनों और 1500 रोड ओवरब्रिज व अंडरपास का शिलान्यास व उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें बिहार के 33 रेलवे स्टेशन व 68 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिशन गगनयान के लिए अंतरिम रूप से 4 अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा, प्रशांत बालकृष्ण नायर तो शामिल हैं, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप तो ये भी हैं, शुभांशु शुक्ला भी है, तो अजीत सेठी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसको हम बारे में देखते हैं, तो गगनयान भारत का पहला मानव मिशन होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रथम मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री का चयन किया गया है। इनमें ग्रुप कैप्टन जो है प्रशांत बालकृष्ण नायर हैं, अजीत कृष्णन हैं, अंगद प्रताप है, वह शुभांशु शुक्ला है, ठीक है। इन चारों अंतरिक्ष यात्री को प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष यात्री पंख नाम दिया है। तो इनका जो नाम दिया गया है, तो याद रखिए रहेगा, क्या नाम है, अंतरिक्ष यात्री पंख इनका नाम दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की घोषणा इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो ये बनी है मरियम नवाज बनी है, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, मरियम नवाज। ये हैं हाल ही में मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। ये नवाज शरीफ की पुत्री और शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जन्म जो ये शब्द का जो जन्म हुआ था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र जो थे चौधरी रहमत अली के द्वारा इसका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली 13वीं विधानसभा बनी है, तो ये हो गया है मणिपुर हो गया है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, हाल ही में मणिपुर विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाली भारत की यह 13वीं विधानसभा बनी है। राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं एन बीरेन्द्र सिंह हैं, ने इसकी शुरुआत किया है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में ई विधान प्रणाली का शुरुआत हुआ था
4 अगस्त 2014 को, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ई विधान प्रणाली क्या होता है। ई विधान प्रणाली में पेपरलेस विधानसभा का संचालन किया जाता है। इसमें विधानसभा सत्र के दौरान जो पूछे जाने वाले सभी प्रश्न होते हैं ये ऑनलाइन और उनके उत्तर भी ऑनलाइन दिए जाते हैं, ठीक है। बजट भी इसमें ऑनलाइन ही पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाल ही में अदानी ग्रुप द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर में ये किया गया है। देख लेते हैं, अदानी ग्रुप द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया गया। तो ये भी याद रखे रहेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के द्वारा किया गया, ठीक है। झारखंड सरकार ने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट खोज को चिन्हित करते हुए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बताइए कि सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, तो इनको भारत रत्न मिला था 1954 में, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज 28 फरवरी 1928 को किया था इन्होंने, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के स्मृति में मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया गया था 1987 में मनाया गया था, ठीक है। जो इसका थीम है, अब की बार का विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी निर्धारित की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी इसका थीम है। उनका जन्म 7 नवंबर 1988 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था तथा रमन इफेक्ट के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो याद रखे रहिएगा, इनको जो भारत रत्न मिला था कब मिला था 1954 में, तथा इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में मिला था, ठीक है। पहला जो भारत रत्न था 1954 में स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, ठीक है। याद रखिए रहिएगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, इसको हम देखते हैं। हाल ही में 26 से 28 फरवरी 2024 तक बायो एशिया शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू, हैदराबाद, न्यूयॉर्क, इस्लामाबाद। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये हैदराबाद में किया गया है बायो एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये याद रखे रहिएगा, 21वां संस्करण इसका था, ये हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा कि बायो एशिया शिखर सम्मेलन में क्या इसका आयोजन जो किया गया है 26 से 28 फरवरी किया गया है। विषय इसका जो थीम था, डेटा और एआई के साथ जीवन विज्ञान को बदलना। यह तेलंगाना सरकार द्वारा 2003 में शुरू किया गया प्रमुख पहल था, ठीक है। इसको याद रखिए रहिएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया? पीएम खानविलकर को, पिनाकी चंद्र घोष को, अमर्त्य सेन को, राजेश्वर ठाकरे को, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए रहिएगा। तो किसको किया गया? एएम खानविलकर को, ठीक है। इसमें देखते हैं, तो भारत का 15वां मौजूदा राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू को 27 फरवरी 2024 को न्यायमूर्ति जो थे एएम खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है। तो याद रखिए रहिएगा, लोकपाल के अध्यक्ष का पद 27 मई 2022 को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से खाली था, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? तो खानविलकर हैं, ठीक है। हालांकि लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे तब से। तो अभी वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति एएम खानविलकर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए किस संगठन के साथ हाल ही में एक समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया गया है ये दो लोग के साथ किया गया है। इसमें हम देखते हैं तो भारतीय बैंक संघ IBA के साथ और डाक विभाग के साथ, ठीक है। तो इन दोनों विभागों के साथ हाल ही में चुनाव आयोग ने संगठन किया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, चुनाव आयोग ने मतदाताओं तक पहुंच के लिए भारतीय बैंक संघ और डाक विभाग के साथ हाल ही में एक समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुभगन गिल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य आइकॉन के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। याद रखिए रहिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सौर ऊर्जा निगम जिसको कहा जाता है SECI ने कहा भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली
SSS चालू किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिए रहिएगा। तो ये कहाँ चालू किया गया है? ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में किया गया है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? तो याद रखिए रहेगा, सौर बैटरी परियोजना कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ है? तो ये देखते हैं। तो अपराध नियंत्रण जो विधेयक पारित हुआ है, कहाँ पारित हुआ है? बिहार में पारित हुआ है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये हम बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बीपीएससी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार में माफियाओं और पर अंकुश लगाने के लिए जो उद्देश्य क्या हुआ? 29 फरवरी 2024 को बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा में पास किया गया, ठीक है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो इसमें संगीत नाटक अकादमी के लिए 5 कलाकारों को किया गया है, ठीक है। बिहार के 5 कलाकारों को। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें देखते हैं भरत शर्मा व्यास, पूर्वी गायन के सम्राट लोक गायक हैं ये। प्रेमलता मिश्रा को मैथिली में अभिनय के लिए। डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन, ये जो लोक गायिका हैं। सीताराम सिंह गायक व संगीतकार। आसिफ अली हैदर खान को नाट्य लेखक के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिए रहिएगा कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए जो चुना गया है, 5 कलाकारों को चुना गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। यहाँ से देखिए, इसमें हम समझते हैं। तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए कितने कलाकारों को अकादमी रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसमें हम देखते हैं 6 कलाकारों को, ठीक है। आगे हम समझते हैं 2022-23 के लिए अकादमी फेलो, अकादमी रत्न पुरस्कार विजेता लोक गीतकार और लोक जो लेखक विनायक खड़ेकर, वीणा वादक आर विश्वेश्वरन, कथक नर्तक सुनैना हाजरीलाल, कुचिपुड़ी नृत्य युगल राजा और राधा रेड्डी, थिएटर निर्देशक दुलाल राय और नाटककार डीपी सिंह हैं, ठीक है। याद रखिए रहिएगा। अभी जो अकादमी ने वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए 92 कलाकारों का चयन किया है, जिसमें बिहार के 5 कलाकार शामिल है। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत के 55 देशों की सूची में कौन सा स्थान किया है? तो इसको हम देखते हैं। तो भारत ने 42वां स्थान इसमें प्राप्त किया है, ठीक है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय IP या फिर उसी को कहा जाता है बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया गया है। तो किसने किया है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। तो भारत का स्थान क्या है? 42वां है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1 मार्च 2024 को 4 दिवसीय तवी महोत्सव मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हम देखते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में दूसरा सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन 10 से 19 फरवरी 2024 तक किया गया है। तो ये भी याद रखिए रहेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है। यह चिनाब ब्रिज नाम से मशहूर है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया है? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। तो ये भी याद रखिए रहेगा। भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर बना है, ठीक है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहिएगा। फिर देखते हैं हम खेलो इंडिया विंटर गेम का 4था संस्करण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया गया। तो विंटर वाला कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। ये किया गया 21 से 25 फरवरी 2024 तक। इसका जो शुभंकर है हिम तेदुआ है, ठीक है। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम का पहला संस्करण 2020 में लेह और गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो पहला संस्करण कब किया गया था? 2020 में। खेलो और उसके बाद फरवरी 2021 में इसका दूसरा और फरवरी 2023 में इसका तीसरा खेलो इंडर जो विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में ही किया गया था, ठीक है। तो ये सब याद रखिए रहेगा। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने हाल ही में LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया, जिसका विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है? तो ये किसने किया है? घाना ने किया है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको समझ लेते हैं। क्या हाल ही में पश्चिमी अफ्रीकी देश ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया है, ठीक है, जिससे अब घाना में LGBTQ समुदाय के खिलाफ भेदभाव गहराने की बात की जा रही है, ठीक है। दरअसल यह कानून ऐसे लोगों के लिए सजा
3 साल तक का प्रावधान करता है जो किसी भी तरह के समलैंगिक संबंध में है, ठीक है। जबकि वही एलजीबीटीक्यू के अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए भी 5 साल तक का प्रावधान किया गया है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई 2 लोग हैं जो समलैंगिक है, अगर वो साथ में रह रहे हैं तो उनके 3 साल तक उन पे क्या होगा, 3 साल तक का उन पे सजा है, तथा जो इसके अधिकार के लिए लड़ेगा उस पे 5 साल तक का प्रावधान है, ठीक है। अब जो ये एलजीबीटी होते हैं तो एल से लेस्बियन, जी से गे, बी से बाइसेक्सुअल, टी से ट्रांसजेंडर आदि के लिए LGBTQ+ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ देखिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 जुलाई 2024 को एक नया कानून पर हस्ताक्षर करते हुए देश में LGBTQ+ समुदाय, इन्होंने क्या किया था, समलैंगिक विवाह या फिर लिंग बदलकर शादी करने पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। अगस्त 2023 में इराक सरकार ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, ठीक है। साथ ही सभी मीडिया के कोई स्थान पर सेक्सुअल डिवेंस, यौन विचलन शब्द का उपयोग करने का आदेश दिया है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर नूर शेखावत को जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। 14 जुलाई 2023 को पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। कला, संस्कृति और युवा विभाग बिहार 2016 से किन्नर महोत्सव का आयोजन कर रहा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखे रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला भारत का पहला देश, मतलब पहला देश बना है, ठीक है, भारत की जन औषधि से जुड़ने वाला, तो ये मॉरिशस है, ठीक है, याद रखे रहेगा, इसका आंसर मॉरिशस हो जाएगा। अब देखिए हाल ही में 12 फरवरी 2024 को मॉरिशस में यूपीआई और कार्ड सेवा का शुभारंभ हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद रखे रहेगा। निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 2 से 3 मार्च 2024 तक पलाश पुष्प उत्सव मनाया गया है, तो ये दिल्ली में पलाश पुष्प उत्सव मनाया गया है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, किसने किया है, तो इसको हम देखते हैं, तो इसको किया है रविंद्र कुमार ने, ठीक है। हाल ही में रविंद्र कुमार को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC का निदेशक का पदभार दिया गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, देखिए जो हम मार्च का पहला लेक्चर लिए थे उसमें भी ये बताए थे शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसका थीम हम बताए थे हर किसी की स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। हाल ही में 29 फरवरी 2024 को विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है, इसको हम देख, ये कहाँ किया गया है, उज्जैन में, ठीक है, याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक कौन है जिन्हें हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहेगा, आचार्य लोकेश मुनि, ठीक है। इनको अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक, ठीक है, माना ये हैं, संस्थापक है, तथा इनको अभी जो सम्मानित किया गया है वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजना का अनावरण किया है तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि वह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगा, ठीक है, आमस दरभंगा 4 लेन, ठीक है, इसका जो अनावरण किया गया है ये कितने जिलों से होकर जाएगा, 7 जिलों से होकर जाएगा बिहार के, ठीक है। देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने जो इसको किया है, तो इसमें देखेंगे तो ये आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर, दानापुर बिहटा 4 लेन एलिवेटेड और पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिवघारा खंड का शिलान्यास किया गया है, ठीक है। आमस दरभंगा 4 लेन जो है ये 7 जिलों से होकर गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, 19 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजित चौथे खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के पदक तालिका में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें हम देखते हैं तो 115वां स्थान मिला है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं तो ये जो किया गया है ये 19 से 29 फरवरी 2024 तक पूर्वोत्तर 7 राज्यों में ये किया गया है। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक इसमें जीता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, पूरे प्रतियोगिता में केवल एक ही पदक बिहार को मिला है। इस एक कांस्य पदक के साथ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पदक तालिका में 115वें स्थान पे था, ठीक है। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण का शुभंकर अष्टलक्ष्मी था, ठीक है, तो यहाँ से हमारा तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें हम देखते हैं तो हमारा दिया गया आयोजन 19 से 29 फरवरी 2024 को हुआ, सही है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी शेष पर रही, तो हमारा इसमें क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। बिहार का सबसे अंतिम स्थान रहा, तो ये भी हमारा क्या है, ऑप्शन गलत हो जाएगा।
शुभंकर मोगा, ये भी गलत है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इस पर है, तो ये भी गलत है। हम देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो आयोजन हुआ है ये गुवाहाटी असम में हुआ है। मेजबान जो थे 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा थे। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी था ये कुल 71 पदक इसने जीता है, ठीक है। और ये पहले पदक पे था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ये दूसरे स्थान पे था। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ये तीसरे स्थान पे था, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार बताएं कि भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है। तो अभी हमने बताया था 13,874 टोटल तेंदुए हैं, ठीक है, याद रखिए रहेगा। हालिया घोषणा के अनुसार विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बीजिंग चीन में किया जाएगा, ठीक है, तो ये भी याद रखिए रहेगा। कहाँ किया जाएगा, बीजिंग चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बताएं कि किस राज्य के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किया गया है। तो ये गुजरात में किया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिए रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहला सेमीकंडक्टर जो प्लांट गुजरात के धोलेरा में किया गया, दूसरा गुजरात के सामंद में, तीसरा असम के मोरीगांव में, ठीक है। टोटल कितना सेमीकंडक्टर किया जाएगा, 3 करा जाएगा। 2 कहाँ है, गुजरात में, 1 कहाँ है, धोलेरा में, दूसरा साणंद में, तीसरा असम के मोरीगांव में किया जाएगा, ठीक है, याद रखे रहेगा। किस देश ने हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्थ 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये रूस ने किया है, याद रखिए रहेगा। इस उपग्रह की पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊंचाई से हाई रेजोल्यूशन की फोटो भेजने की क्षमता इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद आयोजित किया गया। तो इसको हम देखते हैं, तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा इटली में, ठीक है। भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद, तो इटली, ठीक है, याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत और किस देश ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये श्रीलंका ने किया है, ठीक है, तो ये याद रखे रहिएगा। भारत और किस देश ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा प्रणाली की परियोजना पर समझौता किया है, ठीक है, तो भारत और श्रीलंका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, इसको याद रखिए रहिएगा, तो ये DRDO द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रपति पदक से 3 बार सम्मानित निम्नलिखित में से कौन हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी SG के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति पदक से 3 बार सम्मानित है ये, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में 1 मार्च 2024 को झारखंड के धनबाद में सिदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसको करने वाले कौन है, अमित शाह ने इसको किया है। सिदरी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ, झारखंड के धनबाद में इसको किया गया, ठीक है, याद रखिए रहिएगा। यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आमिर सुबहानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ब्रजेश मेहरोत्रा को किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये देखेंगे तो बरौनी बेगूसराय में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखिए रहिएगा, कहाँ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया बरौनी बेगूसराय में, ठीक है, याद रखिए रहिएगा, बेगूसराय में। अब फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में 11 मार्च 2024 को किस भारतीय एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया। तो इसको हम देखते हैं, तो ये कौन सा है, दिल्ली हवाई अड्डा को क्या क्या चुना गया, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है, ठीक है, याद रखिए रहेगा। एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी जाने वाली सभी सर्वश्रेष्ठ सेवाएं और एयरपोर्ट वैश्विक विमानन मानकों का पालन करने के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना है, ठीक है। यह लगातार 6ठी बार है जब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में, इसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हाल ही में 14 मार्च 2024 को पाई दिवस के रूप में मनाया गया है। बताएं कि वृत्त की परिधि को निकालने के लिए पाई के किस मान का प्रयोग किया जाता है। तो 22/7, ठीक है, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारा है,
16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। बताइए कि यह कितने फेज में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो कितने फेज में किया जाएगा, तो ये टोटल 7 फेज में किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा का चुनाव अभी चल रहा है। ठीक है, चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया है। इसमें देखते हो तो 543 सीटों के लिए यह चुनाव 7 फेज में आयोजित किया जाएगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और अंतिम फेज की 1 जून को होगी और इस चुनाव का नतीजा कब आएगा, 4 जून को आएगा। ठीक है, संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। ठीक है, याद रखिए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन रिचर्ड हेडली पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं, तो सचिन रविंद्र जो हैं ये बने हैं। कौन सा, रिचर्ड हेडली पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। बताइए कि यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है, तो यह बिहार की राजकीय पक्षी है। प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। पहली बार जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था 2010 को, और जो 2024 की थीम है गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दे। ठीक है, तो ये क्या नाम है, गौरैया उन्हें ट्वीट का मौका दे, ये जो है की बार का थीम है। ठीक है, 2023 का थीम था आई लव स्पैरो था। ठीक है, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय मछली देसी मांगुर, राजकीय चिन्ह 2 स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष है। ठीक है, याद रखी रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है, तो ये इसरो ने किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसरो ने किया है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है। ठीक है, तो युविका किसने किया है, तो हम देखते हैं, तो हमारा इसरो ने किया है। ठीक है, से हम देखते हैं, तो 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं, नितिन नवीन, सुरेंद्र मेहता, सुनील कुमार, मंगल पांडे। ठीक है, तो इसमें कौन बने हैं, मंगल पांडे ये बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा कौन सा है, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में दुनिया की सबसे पहले 3D प्रिंटिंग मस्जिद का अनावरण किया गया है, तो ये सऊदी अरब में किया गया। ठीक है, सऊदी अरब के जिद्दा के अल जवाहरा में निर्मित दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का अनावरण किया गया है।